अब सीएम हेमंत सोरेन का बेटा झारखंड की सरकार चलाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी पूरा देश चलाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो के बदले अब उनकी दादी जनता दरबार लगाएगी। अब आप ये समाचार सुनकर हमको पागल समझ रहे होंगे, लेकिन जी नहीं, हम कोई पागल नहीं हुए हैं, ना कोई मेंटल स्थिति खराब हुई है, बल्कि जो सच्चाई है वही आपको बताने आए हैं। और इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति इतना बड़ा कुकर्मी निकल जाएगा ये किसी को पता ही नहीं था। और इरफान अंसारी झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उनके बदले में उनका बेटा क्रिस अंसारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहा है। एक तो झारखंड सरकार ने अस्पतालों में, स्कूलों में घुसने पर पत्रकारों पर बैन लगा दिया ताकि इनकी सच्चाई बाहर न आ सके, यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया। अब इरफान अंसारी का बेटा स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार न सिर्फ संभाल रहा है बल्कि अस्पतालों में जाकर निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण करने के बाद दिशा निर्देश भी दे रहा है। आखिर किस हैसियत से यह दिशा निर्देश दे रहा है, ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और एक वीडियो वायरल होता है क्रिस अंसारी का, जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बेटा है। वह अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए पाया जाता है। यानी कि बाप अगर स्वास्थ्य मंत्री हो गया तो पूरा खानदान जो है सो स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा संभालेगा। अगर पिता किसी का सीएम हो गया तो बेटा जो है सो सीएम का काम करेगा। ये तो वही बात हो गई कि लोकतंत्र के पूरा खत्म किया जा रहा है और राजशाही आ रही है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसलिए हमने आपको कहा कि अब जयराम महतो जो कि विधायक हैं, अब वो जनता दरबार नहीं लगाएंगे। उनका मौसेरा फुफेरा भाई अब जनता दरबार लगाएगा, उनकी दादी जनता दरबार लगाएगी। मोदी जी की भतीजी अब प्रधानमंत्री कार्यालय का काम संभालेगी, प्रधानमंत्री कार्यालय में कुर्सी पर बैठेगी, दिशा निर्देश देगी। और सबसे पहले आप झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का इस पर जो बयान आया है, जो बचकाना बयान दिया है, वो जरा आप सुन लीजिए, क्योंकि इरफान अंसारी ने एक बार फिर से पूरे झारखंड को शर्मसार कर दिया है। और ये जरा सोचिए कि बाप अगर स्वास्थ्य मंत्री है तो बेटा ये क्या कर रहा है। जरा आप ये बयान सुनिए। अस्पताल गए हुए हैं। देखिए, मेरा बेटा क्रिस अंसारी, फुरकान अंसारी का बेटा है। और नस में आप जानते हैं सेवा भावना है, भलाई करना है। तो उनके जो शिक्षक है डीपीएस में, वो अभिषेक झा जी है। तो उनकी माँ या पिताजी बीमार थे, तो मैं नहीं था, दिल्ली में था। तो एज ए शिक्षक गुरु होने के नाते बेटा के संज्ञान में आया। और भी कई पेशेंट थे हमारे आदिवासी, जामताड़ा के थे, दुमका के थे और अन्य। तो हमारे यहाँ तो हजारों लोग जब जानते हैं भीड़ होता है, सबको मदद की उम्मीद होती है। तो वो वहाँ चला गया एडमिट कराने के लिए। एडमिट कराया और सबको इलाज कराया। माँ से ही पैसा लेके गया, सबको पैसा भी दिया, गरीब को मदद करता है, किया। ये मेरे संज्ञान में नहीं था। आज मॉर्निंग में मैं देख रहा हूँ कि बातें आई, मैंने पता किया, मैंने फटकार लगाया। और जब मैं अंदर गया तो लगा कोई गलत तो नहीं है। मेरा बेटा रिएक्शन क्यों करेगा? वो क्या है? कोई भी जा सकता है हॉस्पिटल, कोई भी मदद कर सकता है। और वैसे से गया है तो मैं तो शाबाशी दूंगा आपको। मेरा बेटा किसी किसान को नहीं कुचला है, याद रखिएगा। किसी आंदोलन में किसी किसान की बेरहमी से नहीं मारा है मेरा बेटा। मेरा बेटा किसी आदिवासी के मुंह में पेशाब या दलित के मुंह में पेशाब नहीं किया है मेरा बेटा। मेरा बेटा संस्कारी है। मानवता के नाते अगर वो जाता है कहीं, मदद करता है तो बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए सबको। ये कौन सा मुद्दा आ गया भाई? मुझे तो मालूम ही नहीं था। मेरा बेटा जाके हॉस्पिटल में जान बचाया है लोगों का। तो अब मालूम, मीडिया के माध्यम से मालूम चल रहा है। अब तो लोग जान गए कि संसार को। अब हमको चिंता इस बात की हो रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ
भारतीय जनता पार्टी को, अरे मुद्दे बहुत हैं, बेटा पे मत आओ यार। बेटा को औलाद क्या होता है पता है क्या? मेरा बेटा न दारू पीता है, न सिगरेट पीता है, न खैनी खाता है, न कोई नशा करता है। हाँ ठीक है, थोड़ा मोबाइल में पबजी वगैरह देखता है, मना करता है पबजी वगैरह मत देखो। लेकिन चलिए अभी छुट्टी पे आया, डीपीएस का टॉपर है वो, देहरादून में पढ़ता था। अभी वो MIT मैंगलोर में सबसे टॉप में उसका एडमिशन हुआ, क्वालिफाई किया, टॉप आया। वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, मैं उसको लेके आया कि वहाँ मत पढ़ो तुम, चलो देहरादून में पढ़ो, पास में पढ़ो। वो दूर था, वो बेंगलोर जाइए, फिर बेंगलोर से मैंगलोर जाइए, मैंगलोर से फिर वहाँ उसको मन नहीं लगता था दादा के बगैर, मेरे बगैर। तो बोले चलो भाई देहरादून में पढ़ो, वहाँ हम लोग पास में चले जाए। तो छुट्टी में आया है, लेकिन बड़ा अफसोस से बात करता है कभी। देखो यार, मुझ पर बोलो ना बात, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ ना, मैं तुम्हारा खुराक हूँ। परिवार को मत घसीटो यार, बेटे के मनोबल मत हो। देखो बेटा क्यों गया वहाँ, वो नेतागिरी करने के लिए गया था क्या? किसी डॉक्टर को फटकार लगाया क्या? किसी अधीक्षक के कुर्सी पर बैठ गया क्या? वो बताओ मुझे, मैं डांटता उसको। अब सुबह से खाना नहीं खाया है, हम ही को डांट पड़ रहा है कि पापा क्यों डांट दिए। हमने डांटा उसको, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तुम जान रहे हो तुम मुस्लिम हो यार, एक तो भाजपा पीछे लगी रहती है, तुम क्यों गया वहाँ? बोले नहीं मैं पापा, मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, झा जी हैं, हमको जान बचाना जरूरी था, हमको मदद मांगे कैसे नहीं जाते। उस पर भी अगर राजनीति करना है तो करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता देखती है। मैं कभी भी कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे पिताजी 32 साल सेवा, मैं 3 टर्म का विधायक, बता दीजिए कहीं कोई दाग है क्या? सेवा तो करेगा ही कोई ना। मेरा परिवार मतलब मेरा एक कार्यकर्ता सेवा करेगा, वो जाएगा हॉस्पिटल, क्यों नहीं जाएगा? जान बचाएगा, क्यों नहीं बचाएगा जान? किसी का जान बचाना पाप है तो मेरा बेटा पापी है, किसी को मदद करना पाप है तो मेरा बेटा पापी है, किसी को बुरे समय में अगर खड़ा होना पाप है तो मेरा बेटा पापी है। तो ये एक अंतिम सवाल सर, फुरकान अंसारी के बाद इरफान और इरफान के बाद क्रिस, आपको क्या लगता है आपका वारिस खड़ा हो रहा है? देखिए ये मैं तो चाहता हूँ बाल बच्चे जो है पॉलिटिक्स में नहीं है, वो राजनीति में नहीं आया, वो मानवता की सेवा करने के लिए गया। अगर घर में मरीज है तो क्या मेरा बेटा पूछेगा हमसे तो फुरकान अंसारी इरफान अंसारी क्या बोलते हैं? मैं वो पढ़ लिख के विदेश जाना चाहता है और अब्रॉड जाना चाहता है, वहाँ भेजेंगे उसको। तो मीडिया उसको राजनीति में ला दिया लगता है। आज के बाद से वो हाईलाइट हो गया मेरा सारा, जो बच्चा जानता नहीं था क्रिस को, मैं उसको बुझा के रखा हूँ, नुका के रखा हूँ, अब आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया उसको। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, यार परिवार पे राजनीति मत करो। जो लोग परिवार को ला रहे हैं वो नीच लोग हैं, वो निकम्मे कायर लोग हैं। जो बेटा को बताइए, हाँ मेरा बेटा अगर मान लिए दारू पीते पकड़ा जाता है, गांजा पीते पकड़ा जाता, उसके बाद बोलते बताइए मानवता का हेल्प करने के लिए गया है, उसके बाद भी कुछ निकम्मे लोग, मन तो कहता है बहुत कुछ करने का, तो अच्छा काम कर रहा है, उसको आप किस क्या लगता है कि जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? उसका औलाद नहीं है क्या? किसी का ना औलाद लोग इसलिए मतलब चलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जिसको इंसानियत से प्रेम होगा वो इस मुद्दे से दूर होगा। बात होने के नाते मुझे आप लोग मांग रहे, नहीं मांगना चाहिए था, रिएक्शन क्यों बात करें? मुझे तो गर्व है क्रिस अंसारी का कि वो मानवता को बचाने का काम किया, अपने झा जी को, अपने हमारे आदिवासी परिवार को बचाने के लिए काम किया और माँ से पैसा लेके जाके दिया है। ये तो ऐसा संस्कार अगर कोई दिया है तो उसको तो प्राउड होना चाहिए। हम सब जामतला नहीं, झारखंड को प्राउड होना चाहिए क्रिस पर। अभी मुझे लग रहा है कि नहीं मैं बेकार बेटा को डांट देता, क्या सेवा भाव नहीं होना चाहिए ऐसा। मीडिया वाले से कहूँगा यार मुद्दे बहुत हैं, तुम इरफान अंसारी को घेरो, लेकिन मेरा बेटा क्या कसूर है? वो मासूम है, इंसानियत है, सहयोग करना उसको क्यों हम लोग। थैंक यू सर। आपने इरफान अंसारी का बयान सुन लिया होगा। अब हम आपको भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या बयान दिया है, आप जरा ये बयान सुनिए।
मंत्री इरफान अंसारी का बेटा है क्रिस अंसारी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री जी के बेटे हैं, अगर आपको कुछ समस्या है तो बता सकते हैं। बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, कुछ समय पहले इरफान अंसारी जी के क्षेत्र के लोगों ने एक ट्रेंड चला जिसमें उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी जी रील मंत्री हैं, और रील मंत्री के ट्रेंड चलने के बाद में एक रील सामने आता जिसमें कि एक मरीज को टेम्पो में ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद कल इरफान अंसारी जी का बयान आता है कि क्या संवेदना प्रकट करना, करुणा प्रकट करना कौन सा गुनाह है। तो हमारा सबसे पहले तो उसमें यह कहना है कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपका मूल्यांकन, आपका आकलन हम इस बात से करेंगे कि एम्बुलेंस कितने दिए, डॉक्टर्स कितने दिए, अस्पताल कितने बनाए और मरीजों का आप ट्रीटमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। हम आपका मूल्यांकन, आपके अंदर कितनी करुणा है, कितनी संवेदना है, आप कितने दयालु है, इससे हम नहीं करेंगे। अब सेम चीज यहां पर एप्लीकेबल है इरफान अंसारी जी के बेटे के लिए। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई किसी का बेटा है वो अस्पताल जाए, मरीजों से मिले, अपनी संवेदना प्रकट करे, पर जिस तरीके से 4-5 चमचों को जा करके एक सरकारी अस्पताल में चमचे ये कहते हैं कि मंत्री जी का बेटा आ गया है और कोई समस्या है तो उसको बताई जाए, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को वहां पर ले गए थे, जहां पर बच्चे के पैदा होते ही मालूम चल जाता है कि भविष्य में नेता विधायक इस जगह का बनेगा अपने पिताजी दादा के बाद में। और मुझे अफसोस इस बात का है कि इरफान अंसारी जी को बतौर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री उनको अपने बेटे को फटकार लगानी चाहिए, पर फटकार लगाने के बजाय उस पूरे एपिसोड को जस्टिफाई कर रहे हैं, और फिर से कल जो उनका जस्टिफिकेशन था करुणा, संवेदना, दया भाव, उसी से लेकर के अपने बेटे को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। हम इसमें अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। किसी सरकारी अस्पताल का निरीक्षण का पावर स्वास्थ्य मंत्री का है, ना कि उसके बेटे का और उसके साले का है। कह रहे हैं कि वो जो उनका बेटा है, उनका शिक्षक आदित्य कुमार के पिता भर्ती थे, उन्हीं को देखने गए थे, कोई ऐसी मंशा नहीं थी। देखिए, ये तो इरफान अंसारी जी के पोस्ट से सामने आया है कि वो किसको देखने गए थे, किसको देखने नहीं गए थे, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले 4-5 उनके चमचे कहते हैं कि इरफान मंत्री जी के बेटे हैं, समस्या बताइए, डायरी में लिखवाइए, और उस वीडियो के बाद में वो कई नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस तरह से कि, तो साफ साफ मालूम चल रहा है कि वो जो वीडियो सरफेस हुआ है वो एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट है, और अब लीपा पोती करने के लिए बेशर्मी के साथ में इरफान अंसारी जी किसी तरीके से अपने बेटे के कार्य को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।